Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you mathematics of class 6th. Exercise 8.4. What is the number which when added 15 we get 45? अब यहाँ करते हैं हम लेट कर लेते हैं. लेट द नंबर इज x, नंबर बी x मान लेते हैं. उसके बाद इसमें हम 15 ऐड करते हैं तो हमें मिलता क्या है 45. ये क्वेश्चन में ही दिया गया है. तो x की वैल्यू 45 माइनस 15 कर देंगे हम. 45 माइनस 15, 45 माइनस 15. देखिए 15 उस साइड जाएगा, माइनस में हो जाएगा. x की वैल्यू क्या हो जाएगी 30. यही हमारा आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. इफ 12 is subtracted from the 4 times of a number we get 60. Find the number. Let the number is x. नंबर को हम x मान लेते हैं. ठीक. अब ये कह रहा है उस नंबर में से अगर हम क्या माइनस करते हैं 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर, यानी 4 टाइम्स ऑफ नंबर यानी 4x. इसमें से हम क्या माइनस करते हैं 12 माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता क्या है 60. अब ये हो जाएगा 4x, 12 उस साइड जाएगा 72. x की वैल्यू आ जाएगी 72/4. 4 1 जा 4, 4 8 जा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18. अब देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे. अ फार्मर हैड सम काउज. एक किसान के पास कई सारे काउज होते हैं, कुछ काउज होते हैं यानी गायें होती हैं, और उसने 3 और नए काउज खरीदे और उसमें से 6 मर गई. तो बताइए कि अब उसके पास 41 काउ यानी 41 काउज बचे. तो बताइए शुरू में उसके पास कितने काउज थे. अब मानते हैं उसके पास x काउज थे. अब x काउज थे अगर उसके पास, तो ये कह रहा है कि उसने कितने खरीद लिए और 3 और नए खरीद लिए. फिर उसके बाद ये कह रहा है कि 6 काउज डाइड हो जाते हैं यानी मर जाते हैं, बचते उसके पास 41 है. तो देखिए ये क्या हो जाएगा x 6 में से 3 जाएगा, माइनस 3 बचेगा 41. तो यहाँ हम क्या कर लेंगे x 3 को उस साइड भेज देंगे, 41 + 3 हो जाएगा. अब उसके पास कितने काउज बचे हैं यानी 44 उसके पास स्टार्टिंग में काउ थे. स्टार्टिंग में यानी शुरू में उसके पास कितने काउज थे 44. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. एक पिता की आयु अपने बच्चे के आयु के 4 गुने से 5 साल कम रहती है. अगर मान लीजिए पिता की उम्र 35 ईयर्स है तो बच्चे की एज बताइए. अब ये कह रहा है कि जो फादर की एज है, लेट द एज ऑफ सन की एज x मान लेते हैं और फादर की मान लेते हैं y मान लेते हैं. तो ये कह रहा है कि जो फादर की एज है 5 ईयर लेस देन 4 टाइम्स ऑफ हिज सन. तो मान लीजिए फादर की हम y मानते हैं, तो बेटे की एज क्या हो जाएगी 4x माइनस y, 4x माइनस 5 साल कम होती है. अब देखिए y की वैल्यू हम ये कह रहा है अगर बाप की एज यानी पिता की एज 35 साल है तो हम क्या कर सकते हैं 4 × x माइनस 5 कर सकते हैं. इसकी एज हमें पता है. तो देखिए यहाँ क्या बचा 4x = कितना हो जाएगा 35, इधर 5 गया प्लस में 5 हो गया 4x = 40 हो गया. x की वैल्यू क्या आ गई 40/4 यानी 10. x की वैल्यू आ गई 10. तो y की वैल्यू भी निकल सकती है. y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 × x का मतलब 10 - 5, 40 - 5 यानी 35.
5 ये फादर की, लेकिन केवल सन की पूछा है तो हमें यही बताना है, सन की एज ये हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 360 मीटर्स। इफ द लेंथ इज थ्राइस ऑफ द ब्रेड्थ देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड। अब हमें पेरीमीटर इसका दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है, कितना है 360, और हमें ये भी पता है अगर ब्रेड्थ को हम ए मानते हैं तो लेंथ हो जाएगा 3a, 3 टाइम्स है, ये कहा गया है क्वेश्चन में कि जो लेंथ है वो 3 टाइम्स है, लेंथ 3 टाइम्स है ब्रेड्थ का। अब देखिए यहाँ हम क्या कर जानते हैं, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2l + b। तो ये हमें पता है कितना है 360, पता ही है, पेरीमीटर तो हमें पता है 2, लेंथ भी पता है कितना 3a है, और ब्रेड्थ कितना है a है। तो देखिए 360 टू 3a, ये कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 360 = 4 × 2 = 8a। a की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं 360/8 4 = 8 5 = a की वैल्यू आ गई 45। a किसको माना है हमने, b को, यानी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ आ गया, ब्रेड्थ आ गया। अब हम यहाँ से लेंथ निकाल सकते हैं 3 × a, तो 3 × 45, 3 5 = 15, 3 4 = 12, 1 30 मीटर में, ये भी मीटर में आंसर निकला है हमारा। ये क्या हो गया, ब्रेड्थ हो गया, ये लेंथ हो गया, लेंथ। अब ये कह रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 144। तो ये पूछ रहा है फाइंड द नंबर्स, फाइंड देम। 3 कंसेक्यूटिव नंबर x + 1 x + 2 हो गया। अब इन सब का बता रहा है कि ऐड, अगर इनका सम क्या है 150 है। ये नंबर्स देखिए, इसको मैं बता रहा हूँ, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 150। तो x + x + 1 + x + 2 = कितने के बराबर है, 150 के बराबर है। तो हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 2 3, 3x हो गया, 2 1 3, 3 हो गया, 150 हो गया। 3x = क्या हो जाएगा 150 - 3, 3x बराबर कितना हो जाएगा 147 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे 147/3, 3 4 = 12, 3 9 = तो x की वैल्यू आ जाएगी 49। x + 1 यानी सेकेंड नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 और 51। x + 2 कितना आ जाएगा 51। तो नंबर कौन कौन से होंगे 49, 50 और 51। इसी तरीके से ऑड नंबर, इवन नंबर हम लेके करेंगे। इसको भी एक मैं बता दे रहा हूँ। ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर x हो गया, सेकेंड ऑड नंबर x + 2 होगा, थर्ड ऑड नंबर x + 4 होगा। अब इनका सम कह रहा है 100, x + x + 2 x + 4, ये किसके बराबर हो रहा है 177 के इक्वल हो रहा है। 1 2 3, 3x प्लस देखिए 2 4 6 = 177। 3x = क्या हो जाएगा 177 - 6, 3x = कितना आ गया 171। x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 171/3, 3 5 = 15, 3 7 =
तो x की वैल्यू आ गई 57। सेकेंड नंबर x प्लस 2 यानी 59। नेक्स्ट क्या होगा 61। ये तीनों नंबर होंगे, आंसर हमारा ये होगा। क्योंकि देखिए पहला x माना है, इसमें 2 ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, फिर इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये नंबर होगा। ये कह रहा है द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 इफ दे वन ऑफ देम इज ट्वाइस ऑफ द अदर, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल। टू एंगल्स हैं ए एंड बी, उनको बता रहा है 180 और कह रहा है कि वन ऑफ देम इज ट्वाइस ऑफ द अदर, यानी अगर एक को ए एक्स है तो दूसरा क्या है 2x है, 2 टाइम्स है। यानी अगर हम ए को x मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं 180, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 180। x की वैल्यू क्या आ गई 180/3, 60 आ गया। x की वैल्यू आ गई 60। तो पहला अगर 60 है तो दूसरा 120 होगा, 2 टाइम्स होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। x अगर यह है तो 2x कितना आएगा 120। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।